ये अश्विन मास का नवरात्र इसलिए विशिष्ट है कि अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो वहां उल्लेख आता है कि प्रभु प्रभु अपना हृदय, अपनी हिम्मत हार रहे थे। तो अब कैसे होगा? ये रावण, इसके पास इतनी बड़ी सेना, इतने सारे योद्धा, सबके सब इसके साथ हैं, मैं लड़ता जाता हूं, मारता जाता हूं, इसकी सेना कम नहीं होती, क्योंकि इसको भगवती की सिद्धि है, महादेव की कृपा है। महादेव को तो मैं मना करके आया था, जब मैंने लंका के लिए पढ़ा तभी मैंने महादेव को मनाया, रामेश्वरम में महादेव की आराधना की, महादेव को प्रसन्न किया। पर आज भी मैं कमजोर हूं, शक्तिहीन हूं। क्यों? क्योंकि मुझ पर शक्ति की कृपा नहीं है। किसकी कृपा नहीं है? शक्ति की कृपा नहीं है। तो इस 9 दिन लगातार प्रभु ने मां भगवती की आराधना की, साधना की। इसी पर एक बहुत सुंदर कविता लिखी है निराला जी ने, राम की शक्ति पूजा। थोड़ा ऊपर करें भाई। अरे भगवान ने हमको लंबा बनाया, फिर भी आप माइक नीचे करके रखेंगे तो कैसे चलेगा भाई, है ना? अब थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए भैया। महादेव महादेव, ठीक है। निराला जी ने कालजयी रचना लिखी है, राम की शक्ति पूजा। उसमें वो कहते हैं कि प्रभु लड़ते 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 हताश हो गए, निराश हो गए, अस्त्र उठ नहीं रहे हैं, मन में बल नहीं है। क्यों? क्योंकि शक्ति नहीं है। प्रभु ने अगले 9 दिन तपस्या की, साधना की। किसकी की? मां भगवती की। इसलिए इस कलयुग में अश्विन मास की जो नवरात्रि है, या अश्विन जो नवरात्रि चल रही है, इसका विशेष महत्व है उन लोगों के लिए जो जीवन में कुछ नया, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि इसी नवरात्र में एक अबुझ मुहूर्त आता है। जैसा आप लोग जानते होंगे ना, आप लोग मुहूर्त लेने जाते हैं, तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से 3 ऐसे मुहूर्त हैं, 3 ऐसे समय हैं जहां पर कुछ भी किया जा सकता है, उसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। पहला है अक्षय तृतीया, और उससे भी महत्वपूर्ण है ये जो आने वाला है परसों, विजयादशमी के दिन दोपहर का जो अभिजित मुहूर्त है, उसका नाम है अभिजित मुहूर्त। 27 नक्षत्र है पर 28वां मानते हैं उसे अभिजित मुहूर्त में। तो 9 दिन तक, ध्यान दीजिए, 9 दिन तक प्रभु ने पूरे नवरात्र साधना की मां भगवती की, लगातार 9 दिन मां भगवती की साधना की। उस साधना से जो शक्ति, जो बल प्राप्त हुआ, तब विजयदशमी के दिन अभिजित मुहूर्त में प्रभु ने रावण का वध। भक्तजनों, ये नवरात्र का जो पर्व है, ये हमारे अंदर की आत्मशक्ति के जागरण का पर्व है। हम 9 दिन व्रत करते हैं। ये दोनों जो नवरात्र है बड़े महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऋतु परिवर्तन का समय है ना? मार्च का जब नवरात्र आता है तो गर्मी, सर्दी से हम गर्मी की तरफ बढ़ते हैं, और अश्विन का जब आता है तब हम गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ते हैं। आयुर्वेद में इस नवरात्र को विशेष महत्व दिया गया, इसीलिए 9 दिन का व्रत शरीर की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, मन की शुद्धि, कि आने वाले मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, अगर शरीर में कुछ दिक्कत आए, कम ज्यादा हो, तो हम उसको संभाल सकें। भक्तजनों, माओ, हम अपने जीवन में मुख्य रूप से चाहते क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही 4 चीजें चाहिए। यानी हम धर्म पूर्वक अर्थ कमाएं, अर्थ यानी धन, और उस अर्थ, उस धन से हम अपनी कामनाएं पूरी करें। और जब हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएं तो हम उन कामनाओं से परे जाकर मोक्ष की तरफ बढ़ें।
इस मोक्ष का मूर्तिमान स्वरूप है हमारे भोलेनाथ महादेव। क्यों? क्योंकि वो स्थिर है, बाकी सब चलायमान है। पुरुष और प्रकृति में वो परम पुरुष है, वो स्थिर है, बाकी सब आते जाते रहते हैं, वो स्थिर है। हम महादेव की आराधना, महादेव की भक्ति क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनसे सीखना चाहते हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि हमारे जितने शास्त्र हैं, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वो हमको जीवन जीना सिखाने के लिए बने। उनको कहीं पर किसी लाइब्रेरी में नहीं रखना है, सिर्फ मंदिरों में नहीं सजा कर रखना है, अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि अगर हम अपने जीवन से उन ग्रंथों को दूर कर देंगे तो फिर हमारा जीवन वैसे ही भटकेगा जैसे पिछले 1400 साल में हम भटकते रहे। हम पराजित हुए, एक राष्ट्र के तौर पर हम पराजित हुए। क्यों? क्योंकि हमने महाभारत का छल भूल गए। हम ये भूल गए कि यदि कोई छल करे तो हमें वापस छल करना चाहिए। शठे शाठ्यम समाचरिय, यानी बुरे व्यक्ति के साथ बुरा आचरण करो। हम अपने ग्रंथों से अपने जीवन को दूर करते जा रहे हैं। आज भी इन कथाओं का मूल महत्व यह है कि इन ग्रंथों में हमारे लिए क्या है। वो जो भैया जिसने आज सुबह पूरे दिन काम किया है और फिर शाम को बड़ी मुश्किल से 1 घंटे का समय निकाल कर आया है, उसके लिए इस कथा में क्या है? ठीक है, मुक्ति हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, मोक्ष मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, पर आज अभी मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर करूं? शास्त्रों का जो विचार है वो हमारे जीवन से कैसे जुड़े, हम अपने जीवन में शास्त्रों को कैसे उतारें, ये है इस कथा का मूल आधार। भोलेनाथ की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में, परिवार में कैसे हम साम्य बना के रखें। कैसे? अच्छा, आप एक बात बताइए, भोलेनाथ के साथ चलते कौन है? नंदी सांड है ना, और मां भगवती का वाहन कौन है? सिंह, टाइगर। दोनों आपस में विरोधी। महादेव के गले में क्या पड़ा है? सर्प। और हमारे कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मयूर, मोर। दोनों एक दूसरे के विरोधी। और हमारे गणपति गणेश जी का वाहन कौन है? मूषक। सर्प क्या खाता है? मूषक। लेकिन पूरे घर में एक साम्यता है। वल्लभाचार्य जी ने जब भगवान के लक्षण बताए कि कौन होता है भगवान, कौन होता है परमात्मा, तो उन्होंने कहा कि ऐसी सत्ता, ऐसी शक्ति जिसमें विपरीत गुण भी साम्यता के साथ रह जाएं, ठहर जाएं, उसे कहा गया भगवान। क्या कहा गया? भगवान। हमारे भोलेनाथ सिखाते हैं कि परिवार में मतभेद हो सकता है। हम पहले भागवत कथा सुनेंगे कि पहले हम शिव पुराण सुनेंगे, इसमें मतभेद अलाउड है। हम कथावाचक को बुलाएंगे, कथावाचिका को बुलाएंगे, इसमें मतभेद अलाउड है, पर मन भेद नहीं होना चाहिए। जो आपने किया वो अच्छा किया, आप हमारा परिवार है। महादेव हमको इस जीवन को ठीक से जीना सिखा रहे हैं। उनके घर में नारी शक्ति का सम्मान है ना? है कि नहीं? क्यों अम्मा लोग? है ना भगवती का सम्मान भोलेनाथ के घर में? और नहीं सम्मान दिखता हो तो महाकाली स्वरूप में देख लीजिएगा कितना ज्यादा सम्मान है ना। महाकाली स्वरूप में भगवती का सम्मान दिख रहा है ना आपको? क्यों है? क्योंकि इस शक्ति के पर्व में, ये जो नवरात्र है, ये नवरात्रियां हैं, स्मरण रखिएगा, ये नवरात्रियां हैं। इन नवरात्रियों में साधना का पर्व है। हमको रात्रि जागरण करना है। रात्रि जागरण का मतलब लिटरली नहीं रात में सोना। अपने मन में जो रात्रि है, अपने मन में जो अंधकार है, पाप का, कलुष का, ईर्ष्या का, द्वेष का, अभी हम लोग जब कथा आगे बढ़ाएंगे, हो सकता है इस बार तो नहीं मौका मिले, कभी लंबी कथा होगी तो हम लोग एक बार चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इंद्रदेव की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उनके सगे भतीजों के द्वारा। अगर आप देखेंगे क्रम में तो दिति और अदिति, ये 2 बहनें हैं जिनका विवाह कश्यप जी से हुआ।
और इन्हीं के बच्चे हैं देवता और असुर। अगर मन में साम्य हो, अगर परिवार में जुड़ाव हो, तो इतने बड़े बड़े युद्ध टाले जा सकते थे। आज भी हम अपने जीवन में ऐसे ही बहुत सारे युद्धों को आमंत्रण देते फिर रहे हैं। कैसे? जब हम अपने परिवार को एक दूसरे से जोड़ नहीं रहे हैं। गलत कह रहे हैं? क्यों बाबा, है कि नहीं? जब हम अपने भतीजे को अपने बराबर नहीं बैठने देते, अगर उसके पास थोड़ी पैसे की कमी है तो उसको परिवार मानने से इंकार कर देते हैं, हम क्या जानी क्या है, तो हम जहर के बीज बो रहे हैं। भक्तजनों, इस कथा के महत्व की चर्चा अति आवश्यक है कि आखिर हम शिव पुराण क्यों सुने, और किसी भी पुराण का जो बीज होता है वो उसके महात्म्य में होता है। महात्म्य यानी लाभ क्या है, हमें उस कथा को सुनकर क्या लाभ प्राप्त होगा। अच्छा तो लगेगा, ठीक है, पर जीवन में क्या लाभ आएगा। एक चीज हमेशा स्मरण रखें आप कि किसी भी पुराण के प्रारंभ में जो चर्चा प्रारंभ होती है वो प्रश्न उत्तर से शुरू होती है। और प्रश्न उत्तर कैसा प्रश्न उत्तर? ऐसा प्रश्न उत्तर जहां पर मीनिंगफुल कन्वर्सेशन है, यानी सिर्फ फालतू के सवाल नहीं है कि लव कुश के चौथे मित्र का नाम बताओ, श्रवण कुमार के माता पिता का नाम बताओ, दशरथ के नाना का नाम बताओ। क्या करोगे इस सबको जानकर? क्यों आपको जानना है इस सब? आपका समय अगर किसी चीज को स्मरण करने में जा रहा है तो वो प्रभु का नाम होना चाहिए। जितना समय हम लगाएंगे दशरथ की कुल परंपरा को याद करने में, उससे कम समय में हम 5000 बार राम नाम ले लेंगे। लाभ कहां हुआ? राम नाम में। इन कथाओं की जो चर्चा है वो सहज उत्सुकता तो है, पर मीनिंगफुल है। मतलब हमको लाभ क्या है, हम कथा कैसी सुने, क्यों सुने, और इस कथा को जिसको सुनाने चल रहे हैं उससे मेरा क्या लाभ। तो भक्तजनों, इस कथा का प्रारंभ होता है हमारे जन्म स्थली प्रयाग में। एक बार की बात है, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्म लोकस्य वर्तमने। त्रिदेवियों के अपने अपने नगर हैं जहां पर उनकी कृपा सबसे ज्यादा होती है। वाराणसी का नाम, काशी का नाम सब लोग महादेव से जोड़ते ही आए हैं। कन्हैया के लिए, नारायण स्वरूप के लिए सबसे प्रिय नगर जो है वो है मथुरा, वृंदावन। क्यों? क्योंकि आज भी वहां भक्ति बची हुई है। और ब्रह्मा जी का जो सबसे प्रिय नगर है वो है प्रयाग। आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मैं बता रहा था कि सृष्टि का जब जब प्रारंभ होता है तब तब अक्षय वट पर प्रभु श्री हरि विष्णु एक पत्ते पर प्रकट होते हैं, और उनके नाभि से जो कमल निकलता है उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्मा जी प्रयाग में 10 अश्वमेध यज्ञ करते हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए। फिर उनको जब ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य मिलता है तब वो काशी जाते हैं और फिर 10 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। इसलिए कहा गया कि धर्म क्षेत्र, महाक्षेत्र, गंगा कालिंदी, कालिंदी यानी यमुना, गंगा और यमुना के संगम पर ब्रह्मलोक जाने की वर्तमनी, ब्रह्मलोक जाने की जहां सीढ़ी है, वहां पर एक महान यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ कई तरह के होते हैं। भागवत में इस पर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई कि कौन सा यज्ञ सबसे अच्छा है। द्रव्य यज्ञ यानी जिसमें हम द्रव्य का हवन करते हैं, शक्ति के हिसाब से कर्म यज्ञ। और सनकादिक ऋषियों ने कहा सबसे उत्तम है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या है? जो अभी हम कर रहे हैं। हम शास्त्रों के ज्ञान को एक दूसरे को दे रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं। इस आधार पर कह रहा हूं, अगर आपको याद हो तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि महादेव ने जब इस रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ किया, कथा प्रारंभ की, तो गिरिजा कुमारी को धन्य धन्य कहा कि तुम समान कौन हो उपकारी। धन्य धन्य गिरिजा कुमारी, तुम समान कौन हो उपकारी। क्यों? क्योंकि आप अच्छा श्रोता जब मिलता है तो कथावाचक को कथा कहने की इच्छा जगती है।
कैसा श्रोता? जो उस ज्ञान को अपने हृदय में, मस्तिष्क से लेकर अपने हृदय तक उतार ले, वो है अच्छा श्रोता। भक्तजनों, तो शौनकादि ऋषियों ने प्रयाग में एक महान यज्ञ का आयोजन किया, द्रव्य यज्ञ। परंतु वहां पर सूत ऋषि पहुंचे। सूत ऋषि का जो वास्तविक नाम है वो है लोमहर्षण। अर्थात सूत जी जब बोलते हैं, सूत जी जब कथा सुनाते हैं, तो प्राणियों के रोम रोम में हर्ष उत्पन्न हो जाता है, प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है। जब शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को देखा तो सूत जी से कहा, प्रभु आप पधारिए, आप आइए और हम लोगों के बीच में बैठिए। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज आपके हमको दर्शन प्राप्त हुए। एक विषय, एक बिंदु है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सौभाग्य शब्द हम सब लोग बोलते आए हैं। भाग्य, सौभाग्य, भाग, विधना, विधि, ये सब शब्द हम लोग उपयोग करते हैं कि हमारा तो भाग्य ही। अक्सर लोग नकारात्मक बातें ज्यादा बोलते हैं। 90% लोगों को आप सुनेंगे तो वो नकारात्मक बातें ज्यादा बोलते हैं। हमारे जीवन में हमेशा कुछ लोग हमसे नीचे होंगे और कुछ लोग हमसे ऊपर होंगे। यहां तक कि जो भूखा बैठा हुआ है ना पेड़ के नीचे, उससे भी नीचे है कौन? जिसकी भूख से मृत्यु हो गई। और अंबानी, मुकेश अंबानी से भी ऊपर है एलन मस्क, और अभी एक और कोई नए नए अरबपति हो गए। तो यानी जीवन में हमेशा नीचे और ऊपर कोई ना कोई जरूर मिलेगा। और हम क्या देखते हैं इस पर तय होता है कि हमारा भाग्य अच्छा है या बुरा है। पर अगर भाग्य की साधारण परिभाषा देखी जाए तो लोग क्या समझते हैं? पैसा होना है ना, पहली चीज पैसा होना चाहिए। दूसरी चीज परिवार होना चाहिए, बेटा बेटी, ताऊ ताई, पूरा परिवार होना चाहिए। फिर ताकत होनी चाहिए, बाहुबल होना चाहिए, है ना, और बड़ा विशाल घर होना चाहिए। यही है ना, मुख्य तो यही है। और आजकल के समय की बात करें तो गाड़ी होनी चाहिए बड़ी बड़ी। अच्छा, जरा सा इस पैरामीटर में एक बार रावण को जरा रख के देखिए। 10 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, है ना, तो बड़ा परिवार हो गया। सोने की लंका है उसके पास, कुबेर का सारा धन मार के छीन लाए थे, तो कुबेर का धन है तो धन की तो कोई कमी है नहीं। ठीक कह रहे हैं ना? कहीं कुछ कमी हो तो बताइएगा। बाहुबल, इतना बाहुबल कि उसका बेटा इंद्रजीत है, इंद्र को जीतने वाला है। ठीक है, पर एक बात बताइए, अगर वो सौभाग्यशाली है तो क्या आप अपने बेटे का नाम रावण रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि वो सौभाग्यशाली है नहीं। उसके सारे परिवार का, सारे खानदान का पूरी तरह से नाश हो गया। जो दोहा चौपाई हम बोल रहे थे कि 7 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उसका अगली लाइन क्या है? जाके घर जले दिया ना बाती। क्यों हुआ? क्योंकि उसने सत्संग नहीं किया। आज आप और हम जो कर रहे हैं, ये सौभाग्य उसके पास नहीं था। ये है ज्ञान यज्ञ। एक कहते हैं हम लोग कि जितनी मुंडी उतनी कुंडी, यानी जो कुंड होता है, हवन कुंड होता है। जितने आज आप लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप सब लोग उस ज्ञान यज्ञ के हवन कुंड हैं। और ये जो ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, मैं आपको सुना रहा हूं क्योंकि आप उत्सुकता से सुन रहे हैं। अगर आप सब लोग उठकर चले जाएंगे तो मैं किसको सुनाऊंगा? तो मेरी इच्छा होगी क्या? नहीं होगी। इतने मन से हमारे बाबा सुन रहे हैं तो हमको सुनाने की इच्छा होती है कि और सुनाएंगे। ये देखो हमारा नया भाई भी सुन रहा है ध्यान से, हम इसको और सुनाएंगे। तो सूत जी ने कहा कि धन्य है शौनकादि ऋषि, आप लोग की इतने परम प्रतापी, इतने सुंदर स्थान पर आपने यज्ञ का आयोजन किया है। बताइए, मैं आपको, आपने मुझे बिठाया है, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। ये सभी ग्रंथों में इसी सूत्र वाक्य से थोड़ा थोड़ा अलग से चर्चा शुरू होती है। लघु पायेन ये निशाम भवेत सद्योदनाशनम सर्व सिद्धांतविद
त्वं ही कृपया तद वदाना। प्रश्न एक ही है जीवन का, हम अपने जीवन को सुखी कैसे बनाएं। हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, हम उसको कैसे दूर करें, और उसका छोटा उपाय बताइएगा, बहुत विस्तार नहीं चाहिए। अगर आपको याद हो तो कल मैं भागवत जी की चर्चा कर रहा था, वहां पर भी यही विषय आया कि आप हमको छोटा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन की समस्याएं दूर होने लग जाएं। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आप शिव पुराण की कथा सुने, क्योंकि शिव चरणों में आपकी भक्ति है, इसलिए मैं आपको शिव पुराण सुना रहा हूं। इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी शिव पुराण सुना दिया जाए, या भागवत सुना दी जाए, या देवी भागवत सुना दी जाए, या रामचरितमानस ही सुना दी जाए। आवश्यक है कि हम उसको वह ग्रंथ सुनाएं, उसको वह कथा सुनाएं जिसकी उस कथा में श्रद्धा हो, अन्यथा कथा का कोई लाभ नहीं है। सूत जी कहते हैं कि ये जो कथा है, वो कथा, भैया नहीं, भैया डिस्टर्ब हो रहा है, ये जो कथा है ये अमृत के समान है। कैसे अमृत के समान है? ऐसा अमृत जो सुनने वाले को ही नहीं फायदा देती, पूरे कुल को तार देती है, ऐसी है ये कथा। अमृत तो सिर्फ इस शरीर को मुक्ति देता है, वो भी सिर्फ मृत्यु से मुक्ति देता है, कष्टों से मुक्ति नहीं देता। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो ये कथा आपको सुख और दुख दोनों में प्रभु से जोड़ने वाली है। उन्होंने पूछा कि किसको मुक्ति दे सकती है, किसको ये बढ़ा सकती है? अच्छे अच्छे आदमियों को, या जो बुरा काम करते हैं उनके लिए भी ये ठीक है। सूत जी कहते हैं, ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला। वो मानव जो दुराचार में लगे रहते हैं, खल हैं, मतलब जिनका मन विद्वेष दुर्भावनाओं से भरा हुआ है, कामादिनिरता नित्यम, उन सबको, जिनके मन में कामनाओं इच्छाओं हमेशा बनी रहती हैं, लगे रहते हैं, उनको ये मुक्ति दे सकता है। अगला प्रश्न क्या? बड़ा प्रैक्टिकल का सवाल करते हैं हर बार शौनकादि ऋषि। आपने कहा हम मान लेते हैं, पर हमको कोई उदाहरण है आपके पास कि बस जवानी जमा खर्च चल रहा है? नहीं। मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं देवराज नाम के ब्राह्मण की। अच्छा, एक मजेदार बात, जब इस कथा को सुनते हैं, हर बार सोचते हैं, तो हम देखते हैं कि पहला नाम किसका आया? एक ब्राह्मण का। अगर भागवत में भी देखिए तो पतन का नाम जब आता है तो पहला नाम किसका आ रहा है? धुंधुक, गोकर्ण, ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण कुलों में पैदा हुआ। तो हमारे पूर्वजों ने यहां पर कोई जातिवाद नहीं किया, जो गलत था उसको गलत कहा। क्या कहते हैं कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में उत्पन्न बिना काम का आदमी था। बिना काम का आदमी था मतलब बिना काम का, बिना ज्ञान का आदमी था। तो यानी ऐसे लोग बोलते थे, यानी सारे ब्राह्मण ठीक नहीं होते थे। तो यानी हमारे बड़ों ने कभी भी गलत को गलत कहने में कोई संकोच नहीं किया है। उस देवराज का पतन की कथा ऐसी आती है कि एक वेश्या से उसने संबंध बना लिया, शोभावती नाम की वेश्या से उसने संबंध बना लिया, और उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए, धन लूटने के लिए अपने माँ बाप और यहां तक कि अपनी विवाहिता पत्नी तक की हत्या कर डाली। उसके लिए लगातार धन इकट्ठा करता रहता था। एक समय ऐसा आया, उम्रती तो अपनी क्रम है, चाहे आपके पास जितना धन हो जाए, चाहे आप जितना भौतिक सुख इकट्ठा कर लें, शरीर की तो अपनी गति है ना। आज आप सुख भोग रहे हैं,
कुव्यसनों से, पर उस कुव्यसनों की कीमत चुकाता है ना शरीर। जो शराब पीते हैं उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, सवेरे हैंगओवर होता है ना, और 2-4-10 साल के बाद लिवर बैठ जाता है ना, फिर खाना मुश्किल हो जाता है ना, फिर उसके बाद कैंसर हो जाता है तो मुंह से पानी गिरता है ना। क्यों? क्योंकि सुख की कीमत हमने कुव्यसनों से दी। इसलिए देवराज भी इन कुव्यसनों के चक्कर में जीवन काटता गया, पर धीरे धीरे बीमार रहने लगा। और आप जानते हैं कि कुव्यसनों के जो दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, वो बुरे समय में नहीं खड़े होते, लिटिल लिटिल मारने के लिए सब तैयार होते हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल में पानी दाना का इंतजाम करना होता है तो कोई नहीं होता। तो देवराज बीमार रहने लगा, पर पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप कुछ लोग जा रहे थे तीर्थ यात्रा पे। उन्होंने कहा तुम बीमार रहते, चलो तुमको घुमा लाएं, थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा। कहते ना बीमार ज्यादा रहते तो हवा पानी बदल लेना चाहिए। तो हवा पानी बदलने के लिए उस देवराज को लोग लेकर चले गए। संयोगवश एक मंदिर में, ऐसी ही किसी सुंदर मंदिर में, किसी ऐसी ही ठाकुरबाड़ी में शिव कथा हो रही थी, शिव पुराण हो रहा था। वहां पर उस देवराज की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। उसने कहा को यहीं छोड़ दो, हम धीरे से जब तबीयत ठीक होगी हम घर वापस लौट जाएंगे। सौभाग्यवश पूर्व जन्म के पुण्य फलवश, मैं इस बात को फिर से आपको अंडरलाइन कर देना चाहता हूं कि हम और आप आज यहां कथा सुनने और कहने बैठे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों के उदय होने का सबसे बड़ा संकेत है। लेकिन सिर्फ संकेत है। क्यों? क्योंकि इस कथा से जो सूत्र मिलेंगे, इस कथा से जो हमें उपाय मिलेंगे, अगर हमने उन उपायों को अपने जीवन में नहीं उतारा तो परिवर्तन नहीं आएगा। कैसे भी मैं आपको बताता हूं। पहले एक सरल वाला उपाय समझ ले, फिर उसके बाद जटिलता की तरफ बढ़ते हैं, है ना। वो हमारे टीचर्स आप जानते हैं पहले 1-2 पढ़ाते हैं, तब 12 तक ले जाते हैं। तो 1-2 सीखिए कि देवराज उस कथा को सुनते सुनते उस कथा में लीन हो गया। पूर्व जन्म के पुण्य जागृत हुए, तो उसके मन में वो कथा लगातार चलने लगी, उसका मनन होने लगा। भक्तजनों, हम लोग कल ही ये चर्चा कर चुके हैं नंदू के संदर्भ में कि कथा का लाभ तब है जब हम उस कथा को अपने हृदय में बिठाएं। आप आज शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, आप आज देवराज का उल्लेख सुन रहे हैं, इससे कुछ कुछ सूत्र हमारे जीवन के लिए मिल रहे हैं, पर इनको अगर आप जाते ही छोड़ देंगे तो ये कथा कुछ नहीं कर सकते। इसको अपने मन में लगातार हमको हृदयंगम करना है, बिठाना है। भक्तजनों, देवराज उस कथा को जितने दिन वहां जीवित रहा, उतने दिन उस कथा को लगातार सुनता रहा, मनन करता रहा और शिवनाम का जप करता रहा। इसीलिए ग्रंथों में नाम जप का अद्भुत महत्व बताया गया है। नाम जप करते 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 उसका शरीर छूट गया। अब जैसा मैंने बताया आपसे कि दुराचार हो तो खला, इससे ज्यादा खल क्या। लेकिन मृत्यु के समय प्रभु का नाम उसके मुख पर पड़ा और कथा कानों से हृदय तक जा रही थी। तो जब यमदूत आए उसकी आत्मा को लेने, तो उसके मुख से वही शिवनाम उच्चारित हुआ जिसको वो लगातार दोहरा रहा था, शिव बचाओ। वहां प्रभु के गण प्रकट हो गए। प्रभु के गणों ने यमराज के उन यमदूतों से उसको बचा लिया। यमदूतों ने कहा प्रभु क्या कर रहे हैं, ये पूरे जीवन सिर्फ पाप करता आया है और आप इस खल की रक्षा कर रहे हैं। कहीं आज मृत्यु के समय इसके मुख पर महादेव का नाम है, इसने महादेव को बुलाया है और महादेव को जो मृत्यु के समय बुलाता है, अपने इष्ट देव को जो मृत्यु के समय बुलाता है, उसकी रक्षा अवश्य होती है। ऐसा ही उल्लेख भगवत गीता में आता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव को जीता है वो उसी भाव को पाता है।
यानी अगर हम मृत्यु के समय घर 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 करेंगे तो हम उसी घर में अटके रह जाएंगे। मृत्यु के समय यदि हम लगातार पैसा 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 करेंगे तो ही सर्व बनकर बैठे रह जाएंगे। और मृत्यु के समय प्रभु नाम लेंगे तो हमको प्रभु का सायुज्य या साथ प्राप्त होगा। शौनकादि ऋषि कहते हैं, धन्या शिव पुराण से कथा परम पावनी यशा श्रवण मात्रेण पापिना यानपि मुक्ति भाग। अर्थात कैसी उत्तम है ये शिव कथा जो हमको परम पावन बना देती है। भक्तजनों, इस कथा को हमको हृदय में बिठाना है, फिर ये अपने आप परिवर्तन लाने लग जाएगी। कल हमारे आज सुबह गोपाल जी भैया हमको एक बड़ा सुंदर सा गीत सुना रहे थे कि शबरी को क्या मालूम था क्या है तपस्या। शबरी को क्या मालूम था क्या है तपस्या। ये तो राम नाम में उंगली पकड़ के सब कुछ सिखा दिया। भक्तजनों, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम करने योग्य भी नहीं है, बस एक चीज करने योग्य है और एक ही चीज करनी है। क्या? प्रभु के नाम का बार बार उच्चारण। जब गुस्सा आए, किसी के लिए बुरा लगे, तब प्रभु का नाम लीजिए। किसी के लिए मन में ईर्ष्या आए, द्वेष आए, तब प्रभु का नाम लीजिए। मैं आपको बताऊं कि हम जो उत्तर भारत के लोग हैं जिन्हें बीमारू कहते हैं, हमारे यहां सबसे ज्यादा केसेस हैं सिविल के। सिविल यानी जमीन के मामलों के केस है। और क्यों? क्योंकि किसी एक ने जरा सी मेड़ काट ली, और काटेगा कौन? हमारा ही भाई, बंधु, चाचा, ताऊ। उसके चक्कर में हमने एक केस शुरू किया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथे में गोली चल गई, अब क्रिमिनल हो गया। अगर जिस दिन हमको जरा सा क्रोध आया था पहली बार, अगर हमने प्रभु नाम लिया होता, जाने हम अपनी मेहनत से इससे 10 गुना कमा सकते हैं। केस जिन लोगों ने देखे होंगे, लड़े होंगे, वो जानते हैं कि बार 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 चक्कर में पड़ना पड़ता है। वकील केस सुलझाता नहीं है, सिर्फ खींचता जाता है। अगर हम प्रभु का नाम ले लें तो ऐसे दुष्चक्रों से बच सकते हैं कि नहीं? आप बताएं अम्मा। बहू पर गुस्सा आया, बहू से दूध गिर गया, बहू पे गुस्सा आया। अगर बहू से लड़ने की बजाय अगर उस वक्त हम प्रभु का नाम लेने लग जाएं तो घर में शांति होगी कि नहीं? आप बताओ। सास ने हमारी बात नहीं मानी, अगर हमने सास से लड़ने के बजाय प्रभु नाम लेना शुरू कर दिया तो घर में शांति होगी कि नहीं? आप बताओ। सही कह रहे हैं कि गलत? क्यों बाबा? सही कह रहे हैं ना? जब जब मन में ईर्ष्या आए, द्वेष आए, क्रोध आए, अहंकार आए, तब तब यदि हम प्रभु का नाम ले लें तो हमारे मन और जीवन में शांति आ जाएगी कि नहीं? यही तो कह रहे हैं, धन्या शिव पुराण से कथा परम पावनी। जब जब मन विचलित हो, अरे भैया ऐसा बुरा समय आया था कि गणेश जी का सर कट गया। विचार करें एक बार, मन में विचार आए कि कैसा कैसा बुरा समय देखना पड़ता है। ऐसा बुरा समय आया था कि 5 पांडव, जिनकी समय की शक्ति के सामने पूरी सृष्टि में उस वक्त कोई नहीं था, उनकी पत्नी का कपड़ा तक उतरने की स्थिति आ गई। तो हमारा समय तो उससे अच्छा है ना। इसलिए ये कथाएं पवित्र हैं, क्योंकि ये हमको जीवन जीने की हिम्मत देती हैं, सही रास्ता दिखाती हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा, प्रभु हमें और इस सुंदर कथा का रसपान कराएं। तो सूत जी कहते हैं, नामृतम पिबताम लोके मुक्ति को आप सभाज्यते शंभो कथा सुलापातम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। अमृत पीने से तो सिर्फ जीवन बढ़ जाता है, पर शिव कथा से पूरे परिवार की मुक्ति होती है। क्या अच्छा, परिवार की मुक्ति होती है? हमको ऐसा उदाहरण बताइए। फिर वही सवाल, प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए, कुछ हुआ है कि सिर्फ कहानियां सुना रहे हैं? अच्छा, तो उन्होंने बताया कि एक फिर से ब्राह्मण की कथा है, लेकिन पतित ब्राह्मण की कथा है। सिर्फ जाति में उत्पन्न होने के नाते उसको अच्छा नहीं कहा गया। कहा गया कि एक बिंदु नाम का ब्राह्मण हुआ, वो भी बड़ा पतित था। उसका काम ही था ठगना, मारना, पीटना, और ब्राह्मण होते हुए वो शराब, मदिरा पान करता था, मदिरा का व्यवसाय करता था।
वेश्यावृत्ति करता था, वेश्या भोग करता था। दिन रात उसके साथ रहने से उसकी पत्नी चंचुला का भी पतन हो गया। एक दूसरे पुरुष के साथ उसका अवैध संबंध बन गया। एक बार बंदूक को पता चला, बंदूक ने चंचुला को बहुत मारा। लेकिन सोचिए उस व्यक्ति के पतन की सीमा, कि मारने के बाद कहता ठीक है तुम चली जाया करो कभी कभी, लेकिन पैसा लिया करो। सोचिए वो अपनी पत्नी से ये कह रहा। क्रम चला और जैसा मैंने कहा, दुर्व्यसन अपने जीवन को धीरे धीरे अंदर से खाली करते जाते हैं। एक समय ऐसा आया कि बिंदु के दुर्व्यसनों के कारण बीमारियों से मृत्यु हो गई। चंचुला अब तो भटक चुकी थी ना। भागवत जी में ऐसी कई कथाएं हैं, अभी हम लोग जब भी कथा आगे बढ़ेगी तब भी कई कथाएं हैं कि एक बार जब हम भटकना शुरू करते हैं ना, एक बार जब हम बुरे रास्ते पर जाते हैं ना, तो बुरा रास्ता, इसके लिए बड़ी सुंदर सी उपमा आती है कि बुरा रास्ता जो है वो विष से भरा हुआ घड़ा है जिसके ऊपर शहद लगा हुआ है। सोने का चमकता हुआ विष का घड़ा है जिसके ऊपर शहद लगा है। तो जब पहला घूंट लो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन धीरे 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 वो हमें पतन की तरफ खींचता चला जाता है। तो चंचुला ने शुरुआत में तो ये इस गलत मार्ग पर एक बार चलना शुरू किया तो फिर रुक नहीं पाई, उसका पतन होता गया। पर उसके अंदर वो संस्कार बाकी थे जो हमारी माओ के अंदर दिए जाते हैं। उन संस्कारवश धीरे धीरे वो थोड़ा चिंतित रहती थी। एक दिन वो लोग गोकर्ण क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के लिए गए। उस तीर्थ यात्रा क्षेत्र में एक शिव पुराण कथा वाचन हो रहा था। वहां पर संयोगवश नरकों का विवेचन चल रहा था कि अमुक पाप करने से अमुक नरक मिलता है। वहां पर जब उल्लेख आया पर पुरुष गमन, वेश्यागमन, तब उसने सुना, जब उसके कष्टों को सुना, आप कभी नहीं बताएंगे, आप लोग इतने ज्यादा गड़बड़ नहीं है, अभी आवश्यकता नहीं है उसकी, तो रोने लगी। उसने शिवपुराण कह रहे कथावाचक के पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि प्रभु अब तो मैं कर चुकी हूं, अब मेरे पास बैठ जाकर चीजों को सही करने का ऑप्शन नहीं, हमें से किसी के पास नहीं होता। हमने किसी को मारा पीटा, कोई गलत काम किया, हम पीछे जाकर उसको सही नहीं कर सकते, ये ऑप्शन नहीं होता। पर क्या मुझे अब नरक से कोई नहीं बचा सकता? क्या मैं अब नरक निश्चित रूप से जाऊंगी? अब मुझे ये पीड़ा, ये सूचीपाक नरक, ये रौरव नरक, ये कुंभीपाक नरक, इस सब नरकों में जाना ही पड़ेगा। तो जो कथावाचक ब्राह्मण महोदय थे उन्होंने कहा कि देखो चंचुला, तुमने इस कथा को सुना तो कथया सिद्ध्यति ध्यान, कथा से तुम्हारे जो तन और मन का ध्यान है वो सिद्ध हो रहा है। कहा? गिरजापते, महादेव के चरणों में। इस ध्यान से क्या होगा? ध्यानाज ज्ञातम परम तस्मात् कैवल्यम भवति तुम। यानी आज तुमने इस कथा को सुना, ध्यान से सुनिएगा। हम ये कदापि नहीं कर रहे कि ये आपने कथा सुनी और वहां पे शिव जी वाला वो नंदी खड़ा हुआ है, बैठ के निकल लोगे, नहीं, ऐसा कहीं नहीं कह रहे। हम क्या कह रहे हैं? ध्यान से यदि आपने इस गिरजापति की कथा में अपना मन लगा लिया, हमारा मन वैसे तो बड़ा चंचल है, पर अगर किसी एक जगह लग जाए तो फिर भटकता नहीं। सही कह रहे हैं ना? आजकल के बच्चों के हाथ में फोन देख लीजिए, जब वो फोन देखते हैं तो गड्ढा गुड्ढी कहीं गिर जाए। सही कह रहे हैं ना? देखो भैया हम इतनी अच्छी कथा सुना रहे हैं, लेकिन अपना फोन लगा लिया, तब उसको दाएं बाएं नहीं सूझ रहा, सारा ध्यान उसका फोन में है। तो ऐसे ही जब मन का ध्यान सही दिशा में लग जाए तो व्यक्ति भटकता नहीं। तो चंचुला से क्या कहा उन्होंने कि तुमने आज तक जो किया वो ठीक, बैकग्राउंड में कुछ नहीं, आज के बाद तुम्हारा सारा ध्यान होना चाहिए गिरजापति महादेव के चरणों में। याद रखिएगा, ये वो महिला है जो लगभग वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य के बीच में है, 60-70 साल की महिला है। ये 20 साल के बच्चे के लिए नहीं कहा जा रहा, 20 साल के लिए बच्चे के लिए जो कहा जाएगा वो अलग है। तुम अब अपना सारा ध्यान
गिरजापति महादेव के चरणों में लगा दे। जब तुम्हारा ध्यान सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारा ध्यान सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा नहीं, स्थिर हो जाएगा। कैसे स्थिर हो जाएगा? एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे नट, रस्सी पर चलने वाला नट देखे होंगे ना, बड़ी अम्मा लोग देखी होंगी, जो छोटे बच्चे अभी सब सुने होंगे, उसका ध्यान बिल्कुल स्थिर रहता है, वो कहीं और दाएं बाएं नहीं देखता। ऐसा ध्यान यदि सिद्ध हो जाएगा तो तुमको प्रभु का ज्ञान और भान हो जाएगा, और जब ऐसा ज्ञान और भान हो जाएगा तब तुम्हें कैवल्य की प्राप्ति होगी। कैवल्य यानी तुम इस चक्र से बाहर निकलोगे। कैसे निकलोगे? यही बात भगवद गीता में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज। सारे धर्म, यहां पे धर्म का अर्थ है कर्म, यहां वहां का भटकाओ, तुम मजार मत जाओ, तुम मस्जिद मत जाओ, तुम 40 जगह पथरा मत पूछो, तुम किसी एक इष्ट की शरण में अपना पूरा ध्यान लगा दो। मामेक शरणम व्रज, मैं तुम्हें शुद्ध करके मोक्ष दे दूंगा। वही बात यहां कही जा रही है कि आप अपने मन को, ध्यान को एक सार कर लो। समझ में आ गई बात? चंचुला अगले कई वर्षों तक नित्य उन ब्राह्मण की सेवा करती थी, मंदिर का पूजन, पोषण, सफाई इत्यादि करती थी, और पूरे दिन शिव पुराण का स्तवन, शिव नाम का स्तवन। मृत्यु के वक्त जब शरीर छूटा तो आराम से मृत्यु मिली। भक्तजनों, बस एक छोटा सा आपको क्षेपक सुनाना चाहता हूं कि हमने एक शिव कथा की थी। अग्रवाल परिवार बड़ा धनी परिवार, उन्होंने शिव पुराण की कथा सुनी थी। उनके पिताजी बड़े बीमार रहते थे, 80 साल के ऊपर थे संभवतः, बड़े बीमार रहते थे, पर शिव कथा में बड़ी श्रद्धा, बड़ी मुश्किल से चल पाते थे। मतलब कितना बताऊं मैं, यहां से गेट तक चलना भी उनके लिए मुश्किल, घर विशाल था तो, लेकिन फिर भी वो चलकर आते थे। गोपाल भैया 9 दिन की कथा थी। 9 दिन की कथा में बहुत बीमार थे बेचारे, बड़े कष्ट में थे, लेकिन एक दिन की कथा भी उन्होंने मिस नहीं की। एक भी दिन की कथा उन्होंने नहीं छोड़ी। जिया हुआ सत्य आप लोगों से साझा कर रहा हूं। 9 दिन की अपनी कथा हुई, कथा का विश्राम हुआ, हवन हुआ, हम चले आए। आपको बताएं कि एक हफ्ते बाद, बमुश्किल 2 हफ्ते बाद, उनके पुत्र जिन्होंने कथा का आयोजन किया था, अग्रवाल जी, उन्होंने कहा आशुतोष जी महाराज पिताजी को शिवधाम हो गया, उनको मुक्ति मिल गई, जबकि वो बहुत सालों से कष्ट में थे। आप समझें कि ये जीवन जो हमको इतना प्रिय है ना, एक समय ऐसा आता है कि ये जीवन ही हमारा सबसे बड़ा भार हो जाता है। मृत्यु नहीं मिलती, मांगने पर मृत्यु नहीं मिलती। तो उस चंचला को मुंह मांगे मृत्यु मिली, शांत बिल्कुल, और सीधे वो महादेव के शिवलोक पहुंची। और यहां हुआ कि मां गौरा ने उसको अपना सखी बना लिया। वो महादेव की उस परम शुद्ध शिवलोक में रमण करने लगे, शब्द आता है, महादेव के दर्शन प्राप्त होते थे। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय था कि चूंकि आप जैसी सुंदर संस्कारी माओ की बेटी थी वो, उसने अभी भी अपने पति को नहीं भूला। उसने महादेव से प्रार्थना की, मां गिरजा से प्रार्थना की। जैसे होता है ना कि जब हम लोग किसी चीज को मांगते हैं तो मां के पास जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि मां की कृपा बड़ी सरल है। हमारे भोलेनाथ तो बूढ़ी आ गई, मन आएगा तब करेंगे, बहुत तरसाते हैं, लेकिन मां बड़ी प्रिय है, बड़ी सरल है, बड़ी कोमल हृदय है। तो वो मां गिरजा के पास गई, कहीं मां मेरा पति था वो बड़ा गड़बड़ आदमी था, अगर मैं इन नरकों की उत्तरदायी थी तो फिर वो तो और ज्यादा बुरी स्थिति में था। तो उनका बात सही है, वो कई नरकों में रहने के बाद विंध्याचल में प्रेत योनि भुगत रहा है। तो अगर आपको याद हो तो जहां से हमने चर्चा शुरू की थी कि व्यक्ति ने तो इस कथा को सुनकर अपने लोक को बना ही लिया। उस मां ने, उस चंचुला ने, जो कि पतन का, अधोगति का अंत देख चुकी थी, उसने कहा कि मेरे पति को बचा लीजिए। मां ने तो मूल नाम का एक गंधर्व था उसको भेजा, और उस गंधर्व ने उनको कथा सुनाई, और उस बंदूक के भी मुक्ति हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी भगवती ने हमको जो दिया है हम उसके काबिल नहीं।
क्यों प्रद्युम्न भैया, है ना? जो दिया है हम उसके काबिल नहीं हैं, लेकिन और मांगते फिरते हैं। क्यों भैया, है कि नहीं? अरे आपका बंद हो गया क्या माइक? क्या भैया इनका माइक बंद कर दिए क्या? कथा में इतना अच्छी लगी कि इनकी आवाजें बंद कर दी? नहीं भाई, इनकी भी जरूरत है आपको। जो पहले दिया है वही कम नहीं, जो पहले दिया है वही कम नहीं, उसी को निभाना, उसी को निभाना।
महादेव महादेव। भक्तजनों, हमारे इस कलयुग में कुछ स्थान ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा ऐसी होती है, जिनके स्पर्श मात्र से, जिनकी उपस्थिति मात्र से हमारा जीवन बदल सकता है। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग, 12 यानी 12, इन ज्योतिर्लिंगों को महादेव का ही स्वरूप माना जाता है, साक्षात मूर्तिमान स्वयं हो। कौन कौन से हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग? सौराष्ट्रे सोमनाथश्च, श्रीशैले मल्लिकार्जुन, उज्जैन्याम महाकाल, ओंकारे चामरेश्वर, केदारो हिमवत पृष्ठे, डाकिन्याम भीमशंकर, वाराणस्याम च विश्वेश, त्रयंबको गौतमी तटे, वैद्यनाथश्चिता भूमौ, नागेशो दारुकावने, सेतुबंधे च रामेशो, भुष्मेश्वे शिवालय। अर्थात सौराष्ट्र में सोमनाथ, सौराष्ट्र यानी गुजरात, वर्तमान गुजरात, सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी महाकाल, ओंकार में ओंकारेश्वर, हिमालय पर केदारनाथ या केदारेश्वर, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। संभवतः हम लोग 12 की चर्चा नहीं कर पाएंगे, परंतु प्रयास ये होगा कि अधिकतम की चर्चा हो जाए। पहला जो ज्योतिर्लिंग जिसके आविर्भाव की चर्चा होती है शिव पुराण में, वो है सोमनाथ। सोम का शाब्दिक अर्थ है चंद्रमा। जो चंद्रमा के नाथ हैं वो हैं सोमनाथ। कथा आती है कि सोम यानी चंद्रमा से दक्ष महाराज ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह किया। अगर आप ज्योतिष का बेसिक ज्ञान जानते हो तो नक्षत्र है, चंद्रमा का संचरण 27 नक्षत्रों में होता है, तो ही 27 नक्षत्रों को उनकी पत्नी माना गया, कहा गया। तो ऐसी 27 जो कन्याएं थी उनसे विवाह किया गया चंद्रमा का। चंद्रमा रोहिणी नाम के नक्षत्र में परम उच्च के होते हैं। वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा परम उच्च के होते हैं। रोहिणी नक्षत्र का नाम आप लोगों ने हमारे श्री कृष्ण जी के लल्ला के जन्म के समय भी सुना होगा। जन्माष्टमी में जब रोहिणी नक्षत्र होता है, अर्थात चंद्रमा जब उस नक्षत्र में होते हैं तो परम शुभ माने जाते हैं, क्योंकि परम उच्च के होते हैं। तो रोहिणी जो है वो चंद्रमा की बड़ी प्रिय पत्नी थी। चंद्रमा और किसी को समय नहीं देते थे, बाकी अपनी 26 पत्नियों को। इसीलिए बड़े लोगों ने कहा है कि एक कर लो ब्याह, एक संभल जाए बहुत है। 27 करोगे तो कैसे संभालोगे, और जब नहीं संभालोगे तो क्या होगा, बवाल। क्यों कुटुंब भैया होता है बवाल? कुटुंब ये बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता रहे। तो 27 पत्नियां थी जिनको वो समय नहीं देते थे। रोहिणी को बड़ा प्रेम करते थे, रोहिणी को समय देते थे। तो राजा दक्ष ने कहा, प्रजापति दक्ष ने कहा कि देखो भाई, तुमने 27 पत्नियों से विवाह किया है, उनको भी अपना अपना समय दो। चंद्रमा ने नहीं सुना। चंद्रमा क्या है, अगर आपको याद हो, कल भी मैंने चर्चा की थी, चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा मनसो जाता है, हम लोग कहते हैं पूजन के समय, यानी चंद्रमा वो है जो मन के समान भटकता रहता है। इसीलिए बड़े बूढ़ों ने कहा है कि हर वक्त मन की नहीं सुनते, वरना नुकसान हो जाता है। तो चंद्रमा ने नहीं सुनी, चंद्रमा ने अपने मन की सुनी।
प्रजापति दक्ष क्रोधित हो गए और प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? जाओ तुम्हारा क्षय हो जाए। इसी क्षय से बना है शब्द ट्यूबरकुलोसिस। आप सब लोगों ने बीमारी सुनी होगी, टीबी। तो टीबी के पहले मरीज जो थे वो थे चंद्रमा। इसीलिए चंद्रमा जब अति पीड़ित होता है तो टीबी की अवस्था बन जाती है। हो गई वो चर्चा करते। तो चंद्रमा का क्षय होने लगा, यानी चंद्रमा धीरे धीरे घटने लगे। तो दौड़ते हुए अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु अब तो मामला फिनिश होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो ब्रह्मा ने कहा तो पहले ही समझाया कि जब राजा दक्ष कह रहे हैं, प्रजापति दक्ष कह रहे हैं, तुम्हारे ससुर कह रहे हैं तो सुन लो। नहीं, तब तो नहीं सुननी थी, अब आए हो तो प्रभु अब तो बचाइए। तो ब्रह्मा जी ने भी वही कहा जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है। क्या कहा है तुलसीदास ने रामचरितमानस में भोलेनाथ के लिए? भाव मेट सकई त्रिपुरारी। ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस जो कि एक परम राम भक्त द्वारा लिखा हुआ राम जी की भक्ति का ग्रंथ है, वहां पर भोलेनाथ के लिए कह रहे हैं तुलसीदास जी, भाव मेट सकई त्रिपुरारी। हनुमान जी के लिए नहीं कह रहे, राम जी के लिए भी नहीं कह रहे, किसके लिए कह रहे हैं? भोलेनाथ के लिए। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ जिस पर रीझ गए तो रीझ गए और खींच गए तो खींच गए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे। भोलेनाथ हमारे ऐसे भोले हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम महादेव को मनाओ। तो चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में, प्रभास जहां पे आज सोमनाथ है वहां पर उस प्रभास क्षेत्र कहा जाता है, वहां बहुत तपस्या की। भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा बताओ है प्रभु, पूरा मामला खत्म होने वाला है, सृष्टि का सारा क्रम बिगड़ जाएगा यदि हम चले जाएंगे तो, और हमारा जीवन तो जाएगा ही जाएगा। अब आपकी शरण में है। जैसे हमारे पंडित जी बोल रहे थे ना, गतिस्त्वम तुम्हें का भवानी। मैं खल हूं, कामी हूं, गामी हूं, पापी हूं, दुष्ट हूं, सब कुछ हूं, और हूं आपका। तो जैसा भी हूं आज आपके चरण में हूं, आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो भोलेनाथ, क्योंकि और कोई रक्षा तो करने को तैयार है नहीं। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो, प्रजापति दक्ष का शाप पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता। इसका निहितार्थ आपके और मेरे लिए क्या है कि हमारी भक्ति, हमारा पूजन हमें समस्याओं से निकालता है, पर कुछ ना कुछ अपने पाप का प्रायश्चित हमें भुगतना पड़ेगा। हाथ कटने की स्थिति थी तो हाथ टूट गया, हाथ निकल जाने की स्थिति थी तो हाथ टेढ़ा हो गया, पूरा नहीं उपयोग हो रहा। पैर कटने की स्थिति, पैर टूट गया, जुड़ गया, लेकिन टेढ़ा। पर अपने कर्मों का भुगतान हमें करना पड़ेगा। भक्ति, साधना, तपस्या, प्रायश्चित उस समस्या को टोन डाउन करती है, उस कष्ट को, उस पीड़ा को हल्का करती है और हमें उस कष्ट, उस पीड़ा को भुगतने का सामर्थ्य देती है। महादेव ने कहा कि प्रजापति दक्ष का शाप है वो सत्य होगा, पर मैं तुम्हें धारण कर लूंगा। तुम मेरे पास रहोगे तो मैं महाकाल हूं, काल की सामर्थ्य नहीं। कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम तुषारादि शंका षडूरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रकाशित। महादेव वो महाकाल है, काल उनके गले में बंधा रहता है, काल की सामर्थ्य नहीं है कि वो उनके परे जा सके। महादेव भोलेनाथ ने कहा मैं तुम्हें धारण कर लूंगा, तो तुम्हारा क्षय तो होगा। होता है ना, घटता है चंद्रमा, अमावस्या तक 15 दिन में घटता है, और जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन पूरी तरह समाप्त हो जाता है। लेकिन महादेव ने धारण किया है, महादेव ने संरक्षण दिया है, इसलिए बच जाता है, इसलिए उसका पुनरुद्भव होता है, वो बढ़ना शुरू कर देता है। शुक्ल पक्ष में धीरे 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 बढ़ते हुए पूर्णिमा तक पहुंच जाता है। तो ये कथा है सोमनाथ की। तो अब हम लोग वापस अपनी कथा पर लौटते हैं। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि प्रभु ये कथा सुनाई किसने? पहली बार किसने सुनाई, किसको सुनाई? कहीं एक समय आया कि नारद जी संकट में आ गए। अरे नारद जी संकट में कैसे आ सकते हैं? नारद जी ठहरे तपस्वी आदमी, सन्यासी, न घर न बार न दुल्हन न बीवी। सारी समस्याओं की जड़ क्या है? जड़ जोड़ू जमीन, झगड़े के जड़ 3, चौथा तो कुछ है नहीं। तो ना नारद जी के पास जड़, न जोड़ू,
न जमीन, न पैसा, न दुल्हन, न घर, कहीं तो आखिर वो परम भक्त कष्ट और संकट में कैसे आ गए? तो उनको समस्या ये थी कि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ में मद उनके पीछे पड़ गया है। मतलब मद यानी अहंकार। नारद जी को अहंकार हो गया, नारद जी को कष्ट हो गया, पीड़ा हो गई, नारद जी को अहंकार हो गया। हाँ, कहे कैसे? तो उन्होंने कहा कि नारद जी एक बार तपस्या करते हैं और संयोगवश उस जगह, उस स्थान, उस पवित्र स्थान में पहुंचकर तपस्या कर रहे थे जहां महादेव ने कामदेव को भस्म किया था। तो उस जगह कामदेव ने वरदान दिया कि मैं दोबारा यहां पर कभी नहीं आऊंगा। तो नारद जी वहां तपस्या करने बैठे। जब तपस्या कर रहे थे तो स्वाभाविक रूप से इंद्रदेव ने कहा कि ज्यादा हो गई है, कुछ घटाया जाए। तो उन्होंने बीच में दखल देने के लिए बाकी सबको भेजा। कामदेव की सामर्थ नहीं थी वहां जाने की। बड़ा मुश्किल से कामदेव बिल्कुल वहां तक गए और थोड़ा प्रयास करके चले आए। नारद जी पर इस सब का कोई प्रभाव पड़ा नहीं, क्योंकि वहां पर प्रभु का वरदान था कि यहां पर जो तपस्या करेगा उसको काम कभी परेशान नहीं कर सकेगा। नारद जी तपस्या पूर्ण करके जब उठे तो भाई दिव्यात्मा थे, तपस्या वैसे भी उनके पास दिव्य दृष्टि थी। तो उन्होंने देखा, अरे वाह, कामदेव आया और मैंने उसको हरा दिया, कामदेव मुझे भटका नहीं सका। नारद जी ने कहा, वाह क्या बात, अब तो मैं कामजयी हो गया। मानवों में किसी ने आज तक काम को नहीं हराया। त्रिदेव में भोलेनाथ ने जलाया था, लेकिन और किसी ने नहीं किया। लेकिन मैं इतना महान ऋषि कि मैंने कामदेव को हरा दिया। अब अहंकार की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अगर आपको किसी चीज के अचीवमेंट का एक बार अहंकार हो जाए तो आप दूसरों को दिखाते फिरते हो। हमारे बुंदेलखंडी में एक कहावत है, नंगू की गड़ई भई बेर बेर लोटा लेकर गए। यानी एक व्यक्ति को नया नया लोटा मिला था तो उसने वो दिन में 10 बार दिशा मैदान जा रहा था कि कोई तो देख ले हमारा लोटा। तो जिसको नई चीज मिलती है और उसका अहंकार हो जाता है, वो सबको बताता घूमता है, ये देखो हमको ये अचीवमेंट हो गया, हम ये कर लिए, हम ये कर लिए। वो अपने मन में शांत नहीं होता। और जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अधिकतर समस्याओं का मूल यही अहंकार होता है, दिखावा, प्रदर्शन। भक्तजनों, नारद जी उस अहंकार में डूबे डूबे कहां गए? सीधे ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से क्या कहा? पिताजी आपको मालूम है मैंने क्या किया? क्या किया बेटा? मालूम तो उनको सब था। तो कहे ठीक है भैया, तुम्हारा अहंकार थोड़ा सा पोषित कर दिया जाए। तुमने कहा क्या किया बेटा? कि मैंने कामदेव को पराजित कर दिया। कामदेव को पराजित कर दिया तुमने बेटा, लेकिन ठीक है, प्रभु कृपा से हुआ है। अब इसको बहुत बोलो नहीं। क्यों क्यों नहीं बोलूं? आपको जलन हो रही है मुझसे? सोचिए, नारद जी अपने पिताजी से क्या कह रहे हैं कि आपको जलन हो रही है मुझसे। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बेटा, ऐसा नहीं करते। अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं ना, कि जब बड़े समझाएं कि देखो बेटा ये गलत काम नहीं करना, वो अड़बजा के वही गलत काम करने कूद पड़ते हैं। देखे हैं ना ऐसे लोग? फिर क्या होता है? अपना ही नुकसान कर लेते हैं। उस आग के इतने करीब चले जाता है बच्चा कि अपनी उंगली जला लेता है। ब्रह्मा जी ने समझाया कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, वहां प्रभु कृपा थी, महादेव की कृपा थी, इसलिए तुम्हें ये लाभ हुआ। तो नहीं, मैंने कामदेव को पराजित किया। ठीक, अब क्या बोले तुमको? बच्चे जब एक हद के बाद नहीं सुनते तो छोड़ देना पड़ता है ना। महादेव के पास भेज दिया, ठीक है तुम जाओ उनसे मिल लो, शायद वो समझाए। भोलेनाथ के पास गए, वहां पर भी उन्होंने नहीं कहा कि मैंने कामदेव को हरा दिया महादेव, और आपको तो जलाना पड़ा उसको, मैंने तो ऐसे हरा दिया, वो आ ही नहीं पाया पास। महादेव ने कहा बहुत ठीक। महादेव समझ गए कि अब इनके अहंकार का अंत आ गया है, चरम आ गया है। हमारे बड़े, हमारे इष्ट, मैंने कल भी इस बात का उल्लेख किया था, फिर दोहरा रहा हूं, कई बार हमारे इष्ट हमको झटका देते हैं, हमको चोट लगाते हैं छोटी, कि हम समझ सकें
कि हमसे क्या गलती हो रही है। तो महादेव ने कहा कि नारद जी आपने ये सब हमको तो बता दिया, पर नारायण को मत बताइएगा। क्यों नहीं बताऊंगा? तो मत बताइएगा, नुकसान हो जाएगा। नहीं, मैं बताऊंगा। नारद जी तुरंत सीधे नारायण के पास चल पड़े। कहे आज तो मैं नारायण को बताऊंगा कि मैंने कामदेव को हरा दिया। नारायण के पास पहुंचे नारद जी। जैसे ही नारद जी नारायण के पास पहुंचे, नारायण समझ गए। नारायण ने कहा बताइए, और बताइए। नारद जी बड़ा प्रसन्न दिख रहे हैं, लगता है कुछ बड़ा कार्य करके आए हैं। हाँ 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 नारायण, आपको नहीं पता प्रभु? मैंने कहा नहीं। अरे मैंने कामदेव को हरा दिया, आप नहीं हरा पाए, मैंने हरा दिया, महादेव को भस्म करना पड़ा। नारायण ने कहा बहुत ठीक, ये तो बड़ी बात है, लेट्स सेलिब्रेट इट, हम आपका जिंदाबाद करेंगे। ठीक है आप चलिए। अब नारद जी थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि नारद जी तो स्थिर नहीं रह सकते ना, तो नारद जी थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक नया सा नगर दिखाई दे रहा था, बड़ा सुंदर, हर तरफ से चमकता हुआ नगर। ये तो बिल्कुल नया नगर है, मैं नहीं आया, लगता है समय नहीं मिलता है आजकल। जैसे ही वो गए तो उन्होंने देखा बड़ा सुंदर नगर था, लोग बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहने घूम रहे थे। तो नारद जी को उत्सुकता हुई कि यहाँ कुछ होने वाला है क्या? हाँ, हमारे यहाँ पर एक श्रीमती नाम की राजकुमारी है, हमारे राजा का नाम श्रीनिधि है और हमारी जो राजकुमारी का नाम है श्रीमती है। उनसे सुंदर इस वक्त इस पूरी धरती में कोई नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। और आज उनका स्वयंवर है, इसलिए हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। हम लोग इसीलिए तैयार होकर घूम रहे हैं। यार कौन सुंदर उधर, सुंदर कुछ नहीं होता, मैंने तो कामदेव को हरा दिया, तो सुंदर क्या होता है? अच्छा ठीक है भाई, वो तो लेकिन उत्सुकता जमी कि भाई ऐसी कौन है जिसको पूरी दुनिया में सबसे सुंदर कहा जा रहा है। उत्सुकतावश, शुद्ध उत्सुकतावश नारद जी पहुंच गए राजा के पास। नारद जी सामुद्रिक शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान है, या कहिए कि पृथ्वी के सबसे बड़े विद्वान है। सामुद्रिक शास्त्र यानी चेहरा देखकर, चेहरा और शरीर देखकर भविष्य बता देना, उस सामुद्रिक शास्त्र के वो बहुत बड़े विद्वान है। तो श्रीमती जी पधारी गई। श्रीनिधि राजा ने कहा कि अरे आप पधारे, हमारा सौभाग्य है, आप सामुद्रिक शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं, भविष्य बता सकते हैं, आप हमको बता दीजिए हमारी बिटिया का भविष्य। जब वो राजकुमारी उनके सामने आई तो हमारे नारद जी का मन मचल गया। उन्होंने देखा कि इसके माथे पर ऐसी लकीरें हैं, जो भी व्यक्ति इससे विवाह करेगा वो संपूर्ण सृष्टि में सबसे ज्यादा समृद्धिशाली, सुखी, सामर्थ्यवान और प्रसन्न हो जाएगा। अब नारद जी का धीरे धीरे मन विचलित होने लगा। उन्होंने कहा अच्छा भाग्य है इसका, इसका ब्याह करवा दीजिए। नारद जी का मन क्या हुआ, काश मैं इससे विवाह कर लूं तो मुझे बड़ा सुख मिले, बड़ी समृद्धि मिले, मैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्धिशाली, सामर्थ्यवान हो जाऊंगा इससे विवाह करते ही। उन्होंने कहा मैं ठहरा बाबा, मेरे से कौन विवाह करेगा? मैं ऐसा करता हूं, नारायण से कहता हूं कि वो मुझे अपने समान कर दें। अब नारद जी पहुंचे और नारद जी ने कहा कि प्रभु ध्यान से सुनिएगा, अभी भी भक्ति का एक अंश बचा है, इसलिए जो वरदान मांगते हो बड़ा सुंदर है कि प्रभु मुझे ऐसा रूप दीजिए कि मेरा लाभ हो जाए, मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूं, आप मुझे ऐसा रूप दे दे कि मेरा बहुत लाभ हो जाए, मैं सदमार्ग पे चलूं। अभी भी भक्ति बाकी है, युगों की साधना बाकी है, इसलिए भी पूरे नहीं भटके। ठीक है, आपको मैं ऐसा रूप दे दूंगा जिससे आपका लाभ हो जाएगा। अब नारद जी वहां पहुंच गए, स्वयंवर की लाइन में खड़े हो गए। सभी बहुत सारे हजारों सैकड़ों राजकुमार खड़े थे, सबसे आगे जाके खड़े हो गए। इनको तो लग रहा था कि मैं नारायण से ज्यादा सुंदर हो गया हूं, अब तो मुझे ही श्रीमती वरण कर लेगी, है ना। अब ये जाए और श्रीमती की तरफ रहें कि देखिए ऐसे चेहरा उठाए, श्रीमती देखिए हंसे और आगे बढ़ जाए। ऐसा 3-4 बार हुआ, तब तक ये
समझ नहीं पाए। ये खेल तमाशा चल ही रहा था, तभी श्री हरि विष्णु प्रकट हुए अपने चतुर्भुज स्वरूप में, और मां श्रीमती जो साक्षात मां लक्ष्मी थी, उन्होंने वरमाला डाली और प्रभु ने हाथ पकड़ा और अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी वहीं खड़े खड़े परेशान हो गए, ये क्या तरीका है। वहां पर ठीक पीछे दो पार्षद बैठे, पार्षद यानी श्री हरि विष्णु के साथी, जो उनके साथ सायुज्य में रहते हैं, साथ में रहते हैं। वो हंसने लगे, तो तुम लोग क्या हंस रहे हो जी, मैं इतना महान हूं, मैं इतना सुंदर हूं, क्या मालूम नहीं आपके साथ क्या हुआ। क्या नहीं, क्या चलिए बाहर ले गए सरोवर में, उनको उनका मुख दिखा दिया। नारद जी का मुख बंदर की तरह हो गया। अब नारद जी क्रोध में आग बबूला, उन्होंने कहा कि मेरे साथ नारायण ने छल किया है, नारायण छलिया है, मैं उनको श्राप देता हूं कि जिस प्रकार वो मेरी पत्नी भार्या को ले गए, वैसे उनकी भार्या को भी कोई ले जाए। इधर ये पार्षद हंस रहे थे, हंसते हंसते परेशान कर रहे थे, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ, और तुम ही बहुत हंस रहे हो नारायण के साथ ना, तुम ही उनकी भार्या को लेकर जाओगे। बेचारे पैर छूने लगे, प्रणाम करने लगे। धीरे धीरे क्रोध शांत हुआ, तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ। नारायण प्रकट हुए, कहे क्यों नारायण, क्यों नारद जी, आप तो कामदेव को हरा चुके हैं ना, फिर ये क्या। अभी तो इस नारी ने कामना की का भी नहीं कहा है, और आप मुझे श्राप दे रहे हैं। तब नारद जी को भान हुआ कि मैं क्या कर रहा था। नारद जी रोने लगे, परेशान होने लगे। तो प्रभु ने कहा कि नारद जी आपको अहंकार हो गया, उस अहंकार को दूर करने के लिए ये कड़वी दवाई जरूरी थी। होता है ना, हम लोगों के बच्चे जो होते हैं, जब उनकी तबीयत खराब होती है तो हम कई बार बड़ी कड़वी दवाई दे देते हैं ना। क्यों देते हैं? ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। तो नारायण ने कहा मैंने आपको कड़वी दवाई दी थी। तो नारद जी ने कहा प्रभु मैं अपना श्राप वापस लेता हूं। या नहीं, मैं अपने भक्त की वाणी, अपनी भक्त की कथन को कभी मिथ्या नहीं होने दे सकता। आपने मुझे कहा है, मैं आपका श्राप भुगतूंगा। तो नारद जी ने कहा जैसे मुख बंदर मुख वाला मैं हो गया था, हरिसमान मुख वाला मैं हो गया था, तो ऐसे ही बंदर आपकी सहायता करेंगे और अंततः आपको आपकी भार्या प्राप्त होंगी। तो उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा कि प्रभु ये परम पाप हुआ है। आप ही सोचिए कि किसी भक्त से कह दिया जाए कि वो अपने इष्ट को श्राप दे दे, इससे ज्यादा दुख और कष्ट की क्या बात होगी। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु इस पाप से मैं कैसे हूं। तो महादेव के पास जाना पड़ेगा, महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। आपको शिव कथा सुननी होगी, शूर शैवी कथाओं नित्यम वद शैवी कथाम सदा पूज्य स्वाति यत्नेन शिव भक्तान पुनः पुनः। यानी शिव कथा सुनो, शिव कथा सुनाओ, शिव कथा सुनो और शिव कथा सुनाओ। यानी शिव कथा सुनने में भी पुण्य है, सुनाने में भी पुण्य है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि धन्य धन्य है आप पासोपुर की जनता, जिसने मुझे मेरे भोलेनाथ मेरे इष्ट का गुणगान करने का अवसर दिया है। क्या कहते हैं नारद जी से कि शिव कथा सुनिए, शिव कथा सुनाइए और शैवों को, शिव भक्तों का पूजन कीजिए। शिव कथा को सुनकर, शिव कथा को सुनाकर और शिव भक्तों का पूजन करके आपके पाप कटेंगे। तो नारद जी ने कहा मैं शिव कथा सुनूं किससे। तो नारायण ने कहा कि आप अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास जाइए। क्यों भेजा? क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी भी इसी अहंकार के चक्र में फंस चुके हैं। कैसे? जब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो महादेव ने सदाशिव स्वरूप में अपने अंश से विष्णु जी को उत्पन्न किया। विष्णु जी ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा कि आप तपस्या कीजिए, तब आप अपने जीवन का वास्तविक अर्थ जानेंगे।
अब ब्रह्मा जी को युगों बीत गए तपस्या करते करते, तब उनको समझ में आया अर्थ, लेकिन वो अपना अर्थ समझने में यानी अपना महत्व समझने में इतना लीन हो गए कि वो ये भूल गए। पधारिए पधारिए भगवती, पधारिए, हमारे कन्हैया को स्थापित करें। आइए कन्हैया, बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा में था, बहुत देर से हमसे दूर हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, पधारे भगवती, पधारे पधारे। यही रख दे बाबा, यही रख दे, वहीं उठ जाए। पधारे। तो सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ तो श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, निर्देश दिया कि आप अपने कर्तव्य को जानने के लिए तपस्या करें, अपनी सामर्थ्य को जानने के लिए तपस्या करें। तपस्या करते करते उन्होंने अपना सामर्थ्य तो जान लिया, पर उस ज्ञान के अहंकार में वो ये भूल गए कि वो स्वयं श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। जब एक समय आया कि अब उनको आगे का काम करना था, तब वे भूल गए। जब विष्णु जी प्रकट हुए तब उन्होंने कहा कि मैं पितामह हूं, तुम कौन हो मेरे सामने खड़े हुए हो? मैं सृष्टि को सृजन करने वाला, तुम क्या यहां पे खड़े होकर कर रहे हो? दोनों में वाद विवाद होने लगा। इस वाद विवाद में जब बहुत समय बीत गया, तब ऊर्जा पुंज के रूप में एक लिंग प्रकट हुआ, इतना विशाल कि दोनों को उसका और छोर नहीं दिख रहा। दोनों ने कहा, सोचा कि ये क्या हुआ। फिर ब्रह्मा जी का अहंकार फिर से जाग गया। कहे, देखो, अगर तुम इसका नीचे का छोर पता कर लो तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझे सृजन करने वाले हो, और मैं इसका ऊपर का छोर पता करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने रूप लिया हंस का, और प्रभु श्री हरि विष्णु ने रूप लिया शूकर का, सूर्य का, वराह का, और नीचे उतरना शुरू किया। कथा आती है कि युग बीत गए, दोनों का अंत नहीं मिला। तब दोनों वापस लौटे और दोनों ने ये बात तय की कि भाई अब समझ में नहीं आ रहा, मामला हमारी समझ और सामर्थ्य से परे है। जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की तो महादेव सदाशिव स्वरूप में प्रकट हुए, दोनों को अपना अपना दायित्व दिया और दोनों लोग अपने काम पे लगे। लेकिन ये ऐसा एक बार नहीं हुआ, कल्प वेद के अनुसार ऐसी कथा एक बार और उस कथा में हमें सत्य का महत्व पता चलता है, इतना आवश्यक है। कथा आती है कि एक बार ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सत्य क्या है, सृष्टि का केंद्र क्या है। तो ब्रह्मा जी अहंकार में डूब गए और ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ही सृष्टि का केंद्र हूं। ये सुनकर नारायण के पार्षद जो वहां थे, जो नारायण के भक्त थे, उन्होंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं। दोनों में जब झगड़ा होने लगा तो नारायण प्रकट हो गए, दोनों में अस्त्र शस्त्र चल गए, महाशास्त्र और पाशुपतास्त्र चल गया। तब दोनों के मध्य में एक पुनः ऊर्जा का लिंग प्रकट हुआ, जिसने दोनों अस्त्रों को स्वयं में समाहित कर लिया। फिर से वही बात उठी। सोचिए, हम लोगों को लगता है कि हम ही एक गलती दोबारा करते हैं, ब्रह्मा जी वही गलती दोबारा कर रहे हैं, नारायण वही गलती दोबारा कर रहे हैं। नारायण ने पुनः शुक्र रूप लिया, ब्रह्मा जी ने पुनः हंस रूप लिया, ब्रह्मा जी ऊपर, नारायण शुक्र रूप में नीचे। अंततः दोनों जब नहीं समझ पाए तो नारायण बीच में आकर खड़े हुए, कहना मैं अंत नहीं पा पाया, सत्य बोला। ब्रह्मा जी किस चीज के प्रतीक है? ब्रह्मा जी पुस्तकीय ज्ञान के प्रतीक है। उनमें श्रद्धा नहीं है, उनमें भक्ति नहीं है, उनमें सिर्फ वैदिक ज्ञान है। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने ज्ञान को छोटा मानना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। हम अपने आप को, अपने ज्ञान को सबसे ऊपर रखते हैं। किसी और के सामने झुकना, खास तौर पे जिसके पास पुस्तकीय ज्ञान बहुत हो, किताबी ज्ञान बहुत हो, बहुत मुश्किल हो जाता है।
ब्रह्मा जी को लगा मैं वेदों का ज्ञाता हूं, मैं वेदों का अधिष्ठाता हूं, और मैं कैसे मान लूं कि मैं इस लिंग का उन्मुख उच्चतम बिंदु नहीं पा सका। तो उन्होंने केतकी और गाय की, केतकी नामक पुष्प और गाय की गवाही ली। आज भी छोटे छोटे लोगों में गलत गवाहियों की बात है। केतकी और गाय को लेकर आए और दोनों ने झूठ बोला। केतकी ने कहा हमने देखा इन्होंने सबसे ऊपरी बिंदु छू लिया। गाय ने भी कहा। जब ये सब चल रहा था तभी महादेव प्रकट हुए उस लिंग से। महादेव ने ब्रह्मा जी को देखते हुए कहा, बरजते हुए कहा, क्यों ब्रह्मा, तुमने ऊपर का बिंदु देखा? अब ब्रह्मा भयभीत हो गए। किताबी ज्ञान वाला आदमी ऐसे ही होता है, दिखाता बहुत है, जब असली शक्तिशाली आए तो सबसे पहले डर जाता है, भाग जाता है। पर अभी भी अहंकार बचा हुआ है। उस अहंकार में उसने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम भूल रहे हो महेश, तुम मेरी प्रभुति से उत्पन्न हुए थे। मैं वेदों का अधिष्ठाता हूं, मैं परम पिता हूं, मैं प्रपितामह हूं, इस सृष्टि का आधार बिंदु, मैंने ही सृष्टि सृजी थी। अपशब्द बोलने लगे। तब प्रभु के अंश रूप में भैरव जी उत्पन्न हुए। भैरव के लिए परिभाषा देते हुए कहा गया, भैरव वो जो संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करने में सामर्थ्य रखते हैं। तब तक ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। महादेव ने कहा भैरव जी से कि आप इनको उचित दंड दीजिए। क्या दीजिए? उचित दंड दीजिए। भैरव जी की सामर्थ्य शक्ति देखिए कि उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का सर काट दिया। अब ब्रह्मा जी को बुद्धि आ गई। अभी इस कथा में हम लोग एक बार और सर कटने की बात करेंगे। इस कथा में जब जब सर कटने का निहितार्थ है वो है अहंकार का। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति साकरी, इमे दू न समाए। हरि, श्री हरि विष्णु नारायण भक्ति का जो रास्ता है वो बहुत पतला है। वहां पर आप और आपका अहंकार दोनों साथ नहीं जा सकते। वहां पूर्ण समर्पण चाहिए। जब कबीरदास कहते हैं कि आज मैं मुक्त हुआ हूं, कब मुक्त हुआ हूं? जब मैंने अपना सर काट कर अपने हाथ में रख लिया है। सर काटा है मतलब अपने अहंकार को, इस सर को झुका दिया है। क्यों प्रद्युम्न भैया, है कि नहीं? जब सर झुकता है तभी सर उठता है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, ठीक है आपको भी दंड मिलेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी का पूजन वर्जित हो गया। भैरव जी से कहा गया कि कुछ भी हुआ, आपने ब्रह्म हत्या की है। वो जो खोपड़ी थी, वो जो सर था, वो भैरव जी के हाथ में चिपक गया। प्रभु ने कहा कि आप संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा कीजिए, जहां पर ये सर गिरेगा वहीं पर आप स्थापित हो जाइएगा। भैरव जी ने पूरी सृष्टि की यात्रा की, पूरी सृष्टि की यात्रा की, और अंत में जब वो काशी में कपाल मोचन में पहुंचे तब उनके हाथ से वो सर गिर गया। उस स्थान को आज भी कपाल मोचन कहा जाता है। अब हम लोग इस कथा को आज के लिए विश्राम देते हैं। मां भगवती स्वरूप अनुपमा जी आ गई हैं, तो हम लोग राम कथा का श्रवण करेंगे। आज हम लोग इस कथा को यहीं विराम करें। आरती हो जाए। आनंद, इसको बंद कर दें। मैं भूल गया।